यदि आप बिना मेहनत करे हिंदी गद्यांश का पूरा 10 का 10 नंबर पाना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक जरूर देखिए। जी हाँ, हमारे पास देखिए ये आपका सामान्य हिंदी 2022 का 7 सेट है, जिसमें से आज हम आपको पहले सेट का जो गद्यांश आया था उसका पूरा आंसर ट्रिक के माध्यम से समझाऊंगा। ये मान के चलो कि उस गद्यांश का कौन सा पार्ट है, उसके कौन से लेखक है, आपको पता ही नहीं है। तो मेरा तरीका जो है आप इस्तेमाल करिएगा और आप वहां पर 10 नंबर नहीं तो कम से कम इस गद्यांश से आपको 8 नंबर जरूर मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि सेट नंबर 1 में गद्यांश कैसा था। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये आपका लिखा है दिए गए गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये आपका गद्यांश है, ये पूरा है, यहाँ पर अभी पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। हम एक एक प्रश्न को यहाँ पर पढ़ेंगे और उसके उत्तर को समझेंगे। लिखा क्या है, राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को किन रूप में प्रकट करते हैं, ये प्रश्न है। इसका पहले हमको जवाब देना है और 2 नंबर हमको मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर इसका उत्तर साहित्य साफ साफ लिखा है, साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। अब आपको इसमें दिए गए उत्तर को भी दिखा देता हूँ। देखो, साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने मनोभावों को प्रकट करते हैं। तो देखिए पहले प्रश्न का उत्तर आप सभी को मिल गया। दूसरा प्रश्न क्या है, संस्कृति के आनंद पक्ष को कौन स्वीकार करता है। जो संस्कृति है उसके आनंद पक्ष को कौन स्वीकार करता है, इसका जवाब देना है। तो देखिए इसका जवाब यहाँ पर आपको साफ साफ दिख जाएगा। जो व्यक्ति सहृदय है वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है। और लिखा भी यही है, जो व्यक्ति सहृदय है वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। तो आई होप कि आपको यहाँ पर इसका भी मतलब कि उत्तर मिल गया। अब देखिए, मानसिक और स्वास्थ्य कर शब्दों के अर्थ बताइए। ये आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो मानसिक का आप सभी को पता है कि मन की कल्पना से उत्पन्न वो मानसिक होता है। और स्वास्थ्य कर का अर्थ होता है आरोग्यवर्धक, स्वास्थ्य प्रदान करने वाला। देखिए, स्वास्थ्य मतलब स्वास्थ्य और कर मतलब प्रदान करने वाला। इस तरह से 3 प्रश्नों के उत्तर आप जो है सिर्फ यहाँ से देखकर लिख ले रहे हैं और आपका ये क्लियर हो जा रहा है। अब आता है रेखांकित अंश की व्याख्या। जहाँ यहाँ से यहाँ तक रेखा खींची गई है तो इसमें क्या लिखा है, यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृति के ये बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उसमें एक सूत्रता है। तो इसका अर्थ क्या लिखा गया है, लेखक का रेखांकित अंश की मतलब रेखांकित पंक्तियों से आशय है। आप ये लिखिएगा, कोई सा भी रेखांकित अंश रहेगा उसमें इतना लिखिएगा कि कला की दृष्टि से, देखो यहाँ पर लिखा है ना, यद्यप बाह्य रूप से है तो आपके अंदर कला होगी ना, तो कला की दृष्टि से संस्कृति के सभी अवयव जो आपके साहित्य होते हैं, गीत होते हैं, नृत्य होते हैं, वादन होते हैं, अमोद प्रमोद होते हैं, विभिन्न रूपों में विभक्त हैं, किंतु आत्मिक सुख प्रदान करने के संदर्भ में ये सभी अवयव एकता को स्थापित कर लेते हैं। अर्थात आत्मा के मुख में वृद्धि इन सभी सांस्कृतिक अंगों में एक सूत्रता स्थापित करता है। नेक्स्ट नंबर, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम। अब चूंकि यहाँ पर राष्ट्रीय बात हुई है तो जब भी राष्ट्रीय बात आएगा तो ये मान के चलना उस पाठ का नाम होगा राष्ट्र का स्वरूप और लेखक का नाम होगा वासुदेव शरण अग्रवाल। इस तरह से आप इसका मतलब कि आंसर बता सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर ये इस तरह से दे रहा हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर इसका उत्तर याद रख सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। अथवा में करके आएगा, मान लो आपको वो नहीं बन रहा तो अथवा वाला भी मैं आपको बता ही देता हूँ। ठीक, इसमें क्या लिखा है, रमणीयता और नृत्य नूतनता अन्योनाश्रित है। अब इसको पढ़ने से बढ़िया है कि इसके मतलब कि प्रश्नों के आंसर जल्दी जल्दी देख लिए जाए। प्रश्न क्या है, यहाँ पर पहला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर लिखा है तो मैं उत्तर पढ़ने लगा। नृत्य नूतनता क्या सूचित करती है, तो आंसर है नृत्य नूतनता सर्जन की मौलिक उपलब्धि का प्रमाण है। किसकी, यहाँ देखिए यहीं से आपको पकड़ना है, नृत्य नूतनता किसी भी सर्जन की मौलिक उपलब्धि की प्रामाणिकता सूचित करती है, मतलब उसका क्या है, प्रमाण है। दूसरा है युग चेतना की सशक्त अभिव्यक्ति का साधन क्या है, तो युग चेतना की सशक्त अभिव्यक्ति का साधन भाषा है। तो देखिए यहीं पर कहीं पर यह भी आपको लिखा होगा
कि समूची भाषा समूची युग चेतना की अभिव्यक्ति का एक सशक्त मतलब कि एक सशक्त माध्यम है, मतलब कि उसका साधन है। आई होप कि 2 प्रश्नों का उत्तर इसमें भी पता चल गया। अगला है अन्योन्याश्रित और परंपरागत शब्दों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो अन्योन्याश्रित मतलब एक अन्योन मतलब एक दूसरे का होता है, और आश्रित मतलब उसके ऊपर आश्रित अवलंबित, और परंपरागत मतलब परंपरा से चला आता हुआ। अब अगला होगा रेखांकित अंश की व्याख्या। तो यहाँ देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक रेखांकित अंश है, इसकी व्याख्या करना है। रमणीयता और नित्य नूतनता लिखा है, तो आप ये बोलोगे प्रस्तुत गद्य पंक्तियों में लेखक का कहना है कि भाषा की नवीनता ही उसकी रमणीयता का घोतक है। उसके आगे नूतनता मतलब होता है, देखिए नूतनता मतलब होता है नवीनता, तो रमणीयता का क्या है, घोतक है, मतलब उसको प्रदर्शित करती है। जो वस्तु रमणीय होगी, लिखा है जो वस्तु रमणीय होगी वह नवीन भी होगी, और जो वस्तु नवीन होगी उसमें रमणीयता रहेगी। इस प्रकार नवीनता और रमणीयता एक दूसरे पर आश्रित है, अर्थात ये एक सिक्के के 2 पहलू हैं। बिना रमणीयता की वस्तु महत्वपूर्ण नहीं हो सकती और उसके मौलिकता की मान्यता भी नहीं मिल सकती। तो ये हो जाएगा। और लास्ट में उपयुक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम। अब चूंकि इसमें भाषा आया है तो भाषा से आप पाठ का नाम क्या बताओगे, भाषा और आधुनिकता, और शीर्षक मतलब लेखक का नाम बताओगे प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। अगर आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो मैं यहाँ पर आपको दिखा दे रहा हूँ, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।